तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट फ्लोर के बारे में। तो फॉरेस्ट फ्लोर होता क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे। द फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट इज डार्क एंड कवर्ड विथ dead and decaying plant matter like branches, twigs, leaves, etc. This decaying matter is moist and warm. Mushroom can be seen grow over them. तो जो फॉरेस्ट का फ्लोर होता है वो बहुत ही घना होता है, डार्क होता है, ठीक है, डार्क होता है और कवर हो जाता है किससे? डेड एंड डिकेइंग, डेड एंड डिकेइंग से प्लांट, डेड एंड डिकेइंग प्लांट से, मैटर लाइक प्लांट के मैटर से जैसे ब्रांचेस, ट्विग्स, लीव्स, और ये डिकेइंग मैटर मॉइस्ट और वार्म होता है। मतलब कि मॉइस्ट क्या होता है? जिसमें नमी हो, और बहुत ही वार्म रहता है। मशरूम कैन बी सीन ओवर देम, और इसमें मशरूम भी हम देख सकते हैं, ग्रो होता है मशरूम इसी डिकेइंग में। आखिर हमने देखा था फॉरेस्ट के बारे में, तो फॉरेस्ट फ्लोर में मशरूम तो होगा ही। मैनी ट्राइनी insect like beetles and ants can also be seen on the decaying matter. बहुत सारे टीनी इंसेक्ट जैसे बीटल्स, आंट्स भी पाए जाते हैं इस डिकेइंग मैटर में। किसमें? मॉइस्ट एंड वार्म, जैसे कि मशरूम डेड एंड डिकेइंग मैटर में ग्रो होता है। डेड एंड डिकेइंग मैटर में मशरूम ग्रो होता है आपका। डेड एंड डिकेइंग मैटर में मशरूम आपका ग्रो होता है। तो हम इसी मैटर में हम बहुत सारे इंसेक्ट्स को भी दे सकते हैं इसी मैटर में। जैसे कोई चीज़ हुआ, यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारा आपका मैटर है, ठीक है, डिकेइंग मैटर, बहुत सारी कूड़े करकट, गंदगी वगैरह, और आई थिंक इसी कूड़े करकट में डिकेइंग मैटर मतलब कि जहाँ जानवर वगैरह मरे रहते हैं, दफनाए हुए रहते हैं, वहीं पे मशरूम ग्रो करता है। क्या? मशरूम ग्रो करता है। ये मशरूम ग्रो कर देता है वहीं पे। ये ऐसे रहता है मशरूम ना, कुछ इस टाइप का मशरूम ग्रो हो गया। मशरूम ग्रो कर गया यहाँ पे, ठीक है, ये मशरूम हो गया। ये ऐसे ही कुछ मशरूम रहता है ना, ठीक है, तो कर देते हैं। तो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, कॉल्ड डिकम्पोजर कहलाते हैं। डिकम्पोजर मतलब होता है आपका कि वो ऑर्गेनिज्म जो फीड करते हैं डेड और डिकेइंग पे। मतलब कि ये बैक्टीरिया और फंगाई डेड एंड डिकेइंग, जैसे कोई जानवर वगैरह मरे हैं तो मैंने बताया कि वहाँ पे मशरूम वगैरह ग्रो होता है। मशरूम वगैरह यहाँ डेड, मान लो कोई एनिमल है, ऐसे कोई एनिमल है, अब यहीं पे मशरूम आपका ग्रो होता है। क्या होता है? मशरूम ग्रो किया जाता है ना। ऐसे ही कुछ रहता है मशरूम का पेड़, ऐसे ही। तो मशरूम ग्रो किया जाता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया के तरह, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और फंगाई डिकम्पोजर कहलाते हैं। मतलब इसी पे फीडिंग करते हैं। यही डेड
डेड और डिकेइंग पे मशरूम यहाँ पे उगा है, और यहीं पे क्या करते हैं फंगाई वगैरह यहीं पे फंगाई वगैरह ऐसे क्या करते हैं, हाँ फंगाई वगैरह फीड करते हैं, यहीं पे फीड करते हैं, मतलब अपना भोजन वगैरह यहीं से लेते हैं, यहीं से मतलब ये बढ़ते जाते हैं फंगाई वगैरह, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो मैंने बताया फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर पे जो करते हैं कि डिकम्पोजर वही होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर पे फीडिंग करते हैं, मतलब अपना भोजन लेते हैं और ग्रो करते हैं, एंड कन्वर्ट इट टू ह्यूमस, और उसको क्या बना देते हैं, खाद बना देते हैं। खाद का नाम आप लोग बेसिकली सुने होंगे, ह्यूमस मतलब होता है खाद। खाद तो आप लोग जानते भी होंगे, काऊ के डंग से भी खाद बनता है, गोबर गैस वगैरह गोबर से बनता है, काउस डंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिविटी दिया है, तो हम इस एक्टिविटी को पढ़ लेते हैं। टू सो दैट डिकेइंग मैटर इज़ वार्म, यहाँ पे हमें ये बताना है, इस एक्टिविटी को करके हमें ये पता चल जाएगा कि हम यहाँ पे इस एक्टिविटी में दिखाएंगे कि डिकेइंग मैटर वार्म होता है, यानी कि जो जहाँ पे मरे जानवर वगैरह किसी का भी मतलब पेड़ पौधे दबे हुए वो बहुत गर्म होता है, डिकेइंग बहुत गर्म होता है, मतलब आखिर वो दबे उबे रहेंगे तो फिर वो गर्म ही होगा ना। तो वही यहाँ पे हमें दिखाना है कैसे हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिग अ स्मॉल डीप पिट, हमें एक स्मॉल छोटा सा गड्ढा खोदना है और जो कि बहुत गहरा रहे, ठीक है। ऐसे छोटा सा हम खोद देते हैं यहाँ तक, ये ऐसे मान लीजिए ये गड्ढा है, ये ऐसे वॉल है, और सॉरी वॉल नहीं, ये ऐसे आपका लैंड है, यहीं पे हमने गड्ढा खोद दिया यहाँ तक, कम से कम यहाँ तक, ठीक है। अब हम इसमें पुट करें फॉलन लीव्स, अब हमें इसमें से कुछ लीव्स इसी में हम पुट कर दें, इसी में हम कुछ लीव्स को पुट कर दें। देखिए एक गड्ढा मान लीजिए हम खोद लिए, गड्ढा हाँ गड्ढा खोद दिए। अब हम यहीं पे क्या करेंगे, लीव्स को, और क्या दिया है पुट फॉलन लीव्स को ऐसे ऐसे रख दो, ये लीव्स होता है ना ऐसे, सॉरी ये ऐसे, मैं अभी रफली डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। और वेजिटेबल को भी आप रख सकते हैं जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। बायोडिग्रेडेबल मतलब वेस्ट, वो वेस्ट होते हैं कि जो क्या हो जाए, सॉइल में मिक्स हो जाए, और डिग्रेडेबल डिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल और बहुत होते हैं, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो मिक्स हो जाए, वेजिटेबल वेस्ट मिक्स हो जाते हैं, लीव्स वगैरह सब, लेकिन पॉलीथीन क्या होता है, ये क्या होता है, नॉन डिग्रेडेबल हो जाता है। बायोडिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल सेम होता है, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो सॉइल के साथ मिक्स नहीं होता है, जैसे कि पॉलीथीन हो गया आपका, प्लास्टिक्स हो गए, ये सब मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। इन इट, इसी में हम गड्ढा खोद दिए मान लीजिए। अब हम यहाँ पे लीव्स को रख दिए, ऐसे लीव्स हैं, बताइए ऐसे लीव्स हैं, ठीक है। अब इसमें हम कुछ वेजिटेबल्स, जैसे कि कोई भी सड़े गड़े वेजिटेबल्स हम रख देते हैं, ऐसे मान लीजिए कैरेट रख दिए, ठीक है, कैरेट रख दिए, मान लीजिए कैरेट रख दिए। अब
स्प्रिंकल सम वाटर ओवर दिस एंड कवर द पिट विथ सॉइल। अब इसमें हम कुछ पानी डाल दें, ठीक है, पानी डाल दे, ऐसे कुछ पानी डाल दे, पानी डाल दे, ठीक है, पानी इसमें हम डाल दे। पानी डालने के बाद इसको हम क्या करें, ढक दें। इसको फिर हम गड्ढे को ढक दें, ठीक है, गड्ढे को मान लीजिए हम ढक दिए, ठीक है, कवर कर दिए इस गड्ढे को। आफ्टर अबाउट 3 days टेक आउट सम सॉइल फ्रॉम द पिट, यू विल फाइंड इट वार्म। और कुछ दिन बाद, कम से कम 3 दिन के बाद आप जब भी इस सॉइल को निकालोगे, मान लीजिए आप जब गड्ढे में से निकाल दिए सॉइल को, अब जब यहाँ से आप मिट्टी अपने हाथ में लोगे, यहाँ से मिट्टी ले लोगे, ठीक है, ये हैंड है, तो मिट्टी लोगे तो आप टच करोगे इसको, जब आप इसको टच करोगे ठीक है, यहाँ से मिट्टी ले लिए, टच करोगे तो ये पाओगे कि ये वार्म है, बहुत वार्म है, ठीक है, मतलब बहुत वार्म तो नहीं कह सकते लेकिन वार्म रहेगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि जो डिकेइंग मैटर होता है, सड़े गले चीज़, ठीक है, जिसको हम दफना देते हैं, जैसे कोई जानवर मरा हुआ रहे, वो भी जैसे हम कहते नहीं है मिक्स हो जाता है डेड और डिकेइंग, तो ये जो अर्थ है इसमें तो बहुत सारे मिक्स होंगे ही, डेड एंड डिकेइंग। तो सड़े गले चीज़ जितने भी जानवर के वो होते हैं, प्लांट्स के, वो सब मिक्स रहेगा और सॉइल के अंदर रहेगा, तो फिर क्या होगा, वो वार्म रहेगा, ठीक है।